होगा? H2O का अणुभार बताइए, चलिए बताइए H2O का अणुभार कितना होगा? H2O का अणुभार कितना होगा? तो आप ये कहेंगे हमसे, आप हमसे ये कहेंगे कि भैया जी जो H है, H उसका अणुभार कितना होता है? उसका 1 होता है। अगर मैं पूछ दूं H का अणुभार 1 होता है, अगर मैं पूछ दूं O, तो O का अणुभार कितना होता है? तो O का आपका अणुभार होता है, अणुभार होता है 16। कितना होता है? 16। तो H लेकिन है कितनी बार? तो H H2O का सूत्र ये होता है, बोलो H का कितना है? 1, और लेकिन है कितनी बार? 2 बार। और O कितनी बार है? 1 बार। O कितनी बार है? 1 बार। तो अणुभार कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगर मैं पूछ दूं कि बताइए NaOH का अणुभार कितना होगा? NaOH का अणुभार कितना होगा? तो N का अणुभार कितना होता है? N का अभी मैंने मतलब समझाया था, कितना होता है? 23 होता है। O का कितना होता है? तो O का बच्चों 16 होता है। अगर मैं पूछ दूं H का कितना होता है? तो H का 1 होता है। तो इन्हें टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं तुमसे कह दूं कि बताइए KOH का अणुभार बताइए, तो K का कितना होता है? K का 40 होता है। O का कितना होता है? O का 16 होता है। और इसका कितना होता है? 1। तो 40, 10, 50, 50, 6, 56 और 56, 1, 57। बताइए इतनी 3 बातें समझ में आई। अब आप लोग अणुभार निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बढ़िया प्रियम वर्मा, बढ़िया कर रहे हो तुम। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, फटाक से एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से बोलो। अब समझ में आया कि नहीं आया तुम्हारे? मेरे हिसाब से आपको चीजें बहुत अच्छे से, बहुत कायदे में समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत धीमे धीमे रखने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए चौथा प्रश्न आपके सामने है अणुभार वाला, कि बताइए CaCl2 का अणुभार कितना होगा? CaCl2 का अणुभार कितना होगा? तो आप कहेंगे भैया इसमें 2 चीजें हैं, इसमें एक तो है आपका कैल्शियम और एक है आपका Cl। तो आप कहेंगे कैल्शियम का कितना होता है? अणुभार होता है 40, और Cl का कितना होता है? 35.5 होता है, 35.5। लेकिन Cl कितनी बार है? 2 बार है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 71। और इसका कितना है? 40। तो अगर मैं पूछ दूं इसका अणुभार कितना होगा, इस वाले का अणुभार कितना होगा, तो आप कहेंगे 71 और प्लस का 40, तो टोटल मिला के हो जाएगा 111। बच्चों कितना उत्तर आ गया? 111 आया। मेरे भाइयों और बहनों, आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? जल्दी से मुझे बता दीजिए, आपको चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए, अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो अब आपके सामने है मोलरता को हम लोग दर्शाते कैसे हैं, या मोलरता का हम लोग निरूपण कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको ये वाली बात समझाई थी, जो आप लोगों ने समझ ली थी बहुत अच्छे से। कि क्या समझाया था? कि जो मोलरता होती है उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं कि विलेय का द्रव्यमान इंटू का 1000। ये वाली बात अभी मैंने आपको समझाती थी। ये वाली बात क्या है? स्मॉल w है, ये वाला स्मॉल m है, ये वाला 1000 है, ये वाला v है, ये v काय में है ml में, ये v काय में है ml में। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये मोलरता है, ये जो मोलरता है इसका निरूपण कैसे करते हैं, आखिर इसको हम लोग निरूपित कैसे करते हैं। तो पहला तरीका है कि अगर मान लीजिए 2m लिखा है, क्या लिखा है? 2m लिखा है, 2m। अगर मान लीजिए किसी भी विलेन के सामने 2m लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? वह विलेन की मोलरता 2 है। उस विलेन की जो मोलरता है वो क्या है? 2 है। अगर मान लीजिए चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए लिखा है m/2, क्या लिखा है? m/2, तो इसका मतलब होता है कि मोलरता हमारी आधी है। मोलरता हमारी क्या है? मोलरता हमारी 0.5 है। 0.5 का मतलब क्या हुआ? तो 0.5 का मतलब होता है कि मोलरता हमारी आधी है।
मोलरता हमारी क्या है, आधी है। अगर मान लीजिए हम लोगों ने मोलरता में 1/10 लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि ये डेसी मोलर है। जो हमारी मोलरता है वो कैसी है, डेसी मोलर है। और अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर m की जगह पर 1 लिख लूं और नीचे 10 लिख लूं, अब भाग लगा दूं तो कितना आ जाएगा, 0.1। तो अब हमारी मोलरता कितनी है, 0.1 है बच्चों, कितनी है, 0.1 है। अगर मैं 100 से भाग दे दूं तो सेंटी हो जाएगा, क्या सेंटी। अगर एक यम को 1 मान लूं और 100 से भाग लगा दूं तो हमारी मोलरता कितनी आ जाएगी, 0.1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इसका मतलब मोलरता हमारी कितनी है, 0.01 है। क्या है, 0.01 है, 0.01 है। हाँ बढ़िया प्रियम, 0.01 है। अगर मान लीजिए मैं 1000 का भाग लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारी मिली में चली जाएगी। चीज कैसी चली जाएगी, जो हमारी मतलब मोलरता है वो किसमें चली जाएगी, मिली मोलर में चली जाएगी। इसका मतलब है अगर यम को इसकी जगह पे 1 लिख दूं और इसकी जगह पे 1000 लिख दूं और 1000 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, भाग में जाए खाई बिंदी 1 2 3 3 0 3 0, ठीक ऐसे कुछ। बताइए इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, हमारे हिसाब से आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं अब कह दूं इसी के आगे कि बताइए मोलरता पर प्रभाव बताइए, मोलरता पर किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे। ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही बात को समझाने के लिए मैं उतनी देर से अब आपकी चीजें थोड़ी थोड़ी पास में ला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये जो मोलरता होती है इसमें सबसे पहले तो आप याद रखना कि क्या होता है, आयतन होता है। क्या होता है, आयतन होता है। तो और आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि जहां जहां पर आयतन होता है वहां वहां पर ताप का प्रभाव पड़ता है। जहां जहां पर आयतन होगा वहां वहां पर ताप का क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ताप का क्या इंक्रीज होगा, प्रभाव पड़ेगा। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अच्छा ये बताओ, एक भगोना रखो, क्या रखो, भगोना रखो। भगोना में पानी है, क्या है, पानी है। ये पानी का ये भगोना का उठा के तुमने कहां पे चढ़ा दो, गैस के ऊपर चढ़ा दो। अब गैस के ऊपर चढ़ाने पर क्या होगा कि पानी धीरे धीरे खौलने लगेगा और पानी भाप बनने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ज्यादा देर तक उस गैस के ऊपर पात्र, पानी से भरे हुए पात्र को रखेंगे तो पानी का जो पहले आयतन था उससे आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उससे आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहां से क्या हुआ कि अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे बच्चों, ताप बढ़ाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब आयतन कम तो मोलरता कम। तो ताप बढ़ाने पर मोलरता भी क्या होती है, मोलरता भी क्या होती है, मोलरता भी कम होती है। क्या होती है, कम होती है। मोलरता भी क्या होती है, कम होती है। मोलरता भी क्या होती है, कम होती है। अगर अब दूसरी बात है कि नंबर, पहली बात तो ये हो गई कि ताप बढ़ाने पर आयतन कम, इसके साथ मोलरता कम। ठीक, अब दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है किसकी, तो दूसरी बात है हम लोगों की तनुता बढ़ाने पर। क्या बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर। तनुता का मतलब क्या होता है, पतला मतलब करने पर। जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तनुता को बढ़ा देते हैं, तनुता को हम लोग बढ़ा देते हैं तो हमारी मोलरता भी क्या हो जाती है, मोलरता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब ताप बढ़ाने पर भी मोलरता कम होती है और तनुता बढ़ाने पर भी मोलरता क्या होती है, कम होती है। ताप बढ़ाने पर मोलरता कम और तनुता मतलब बढ़ाने पर भी मोलरता क्या होती है, कम होती है, कम होती है, कम होती है। इतनी चीज आ गई सबको समझ में, उम्मीद करता हूं समझ में आपको इतनी चीजें आ गई होंगी। मोलरता का एक सूत्र और है, मोलरता का एक सूत्र और है कि मोलरता जो होती है वो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, लीटर में सांद्रता,
सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे का अणुभार, बटे का अणुभार। ये वही लिखा है जो आपके सामने वो सूत्र लिखा था। ये ग्राम प्रति लीटर का मतलब क्या है? ग्राम प्रति लीटर का मतलब यही है जो आपके सामने ये सूत्र लिखा था। क्या लिखा था? कि विलेय का अणुभार, नहीं, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे का अणुभार, अणुभार, अणुभार इनटू का एक बटे का विलयन का आयतन। ये वही चीज लिखी है, ये वही चीज लिखी है जो ये लिखी है। बस आपको देखने में अंतर लग रहा होगा, ये अंतर लगना चाहिए क्योंकि आपके प्रीतु सर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? प्रीतु सर पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से इनमें अंतर लगना चाहिए, लगना चाहिए। एक सूत्र क्या होता है? एक सूत्र होता है M1, M1 क्या है? अगर मान लीजिए कि दो विलयन है, एक तो पहला विलयन है, तो पहला अगर विलयन है तो मोलरता बराबर देखा जाए, मोलरता तो पहला अगर विलयन है तो क्या होता है? पहले विलयन की मोलरता गुणा का पहले विलयन का आयतन, पहले विलयन की मोलरता गुणा का पहले विलयन का आयतन बराबर होता है दूसरे विलयन की मोलरता इनटू का दूसरे विलयन के आयतन की। जो पहले विलयन की मोलरता है वो इनटू पहले विलयन का आयतन बराबर होता है दूसरे विलयन की मोलरता इनटू का दूसरे विलयन का आयतन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली हैं, आपके बहुत काम आने वाली हैं, आपके बहुत काम आने वाली है। मोलरता पे बहुत डीप एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें डीप में जान रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। Do you guys use UPI very often to spend money?